हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और एमपी बोर्ड में 2023 में इस चैप्टर से क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, चैप्टर 6 से। लेकिन बच्चों क्या करें, अदर स्टेट के बच्चे भी कमेंट करते हैं कि सर प्लीज आप लोग इस चैप्टर को भी लेते चलिए। तो इसके पहले बच्चों हम एल्यूमिनियम के एस्क में बॉक्साइट का शोधन कराए थे इस चैप्टर में, बेयर की विधि, सरपेक की विधि, हाल की विधि। और आज हम एल्यूमिनियम का यहाँ पर दो चीज पढ़ेंगे। एक तो एल्यूमिनियम का जब हम बॉक्साइट यौगिक लेकर के यानी बॉक्साइट का जब शोधन किए थे तो उसमें मिला था एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब Al2O3। एल्यूमिना का मतलब क्या होता है? Al2O3। हो सकता है आपको फार्मूला पता हो, नहीं पता तो मैं एक बार लिख देता हूं। एल्यूमिना का होता है Al2O3। ये हमारे पास एल्यूमिना है बच्चों, ठीक है। तो इसको हमने प्राप्त किया था बेयर की विधि में, सरपेक की विधि में, हाल की विधि में। ये तीनों विधि में ये चीज हमने कर लिया था। और आज हम एल्यूमिना का ही भाई साहब विद्युत अपघटन विधि के माध्यम से यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे शुद्ध यौगिक एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का फिर हम क्या करेंगे, शोधन भी करेंगे कि भाई एल्यूमिनियम में कुछ अशुद्धियां हो तो उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो एल्यूमिनियम का शोधन करेंगे और फिर बच्चों एल्यूमिना का निष्कर्षण भी पढ़ेंगे। तो हमने बॉक्साइट के शोधन में एल्यूमिना प्राप्त किया था, बॉक्साइट के शोधन में हाल की विधि, सरपेक की विधि, बेयर की विधि, ये मैंने कराया है। अच्छा, जो केमिस्ट्री का दो प्लेलिस्ट बना है 2023 के लिए, एक भाग 1 जिसमें चैप्टर 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 चल रहा है, ये आपको क्रम से मिलेंगे। और दूसरा भाग हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हुआ है, चैप्टर 10 11 12 वो चल रहा है आगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। एल्यूमिनियम का निष्कर्षण कैसे करते हैं तो इसको हम एक डायग्राम के माध्यम से बताते हैं बच्चों कि हमारे पास एक इस प्रकार से एक छोटी सी है ना, एक प्रकार से भट्ठी हम मान सकते हैं या एक प्रकार से उपकरण है। इस उपकरण में आयरन की टंकी होती है। आयरन की टंकी देखो, ये आयरन की पूरी टंकी होती है। अंदर जो होता है कार्बन का अस्तर लगा होता है। ये जो कार्बन का अस्तर है कैथोड का कार्य करता है। देखो पूरा एल्यूमिनियम का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, इसको हम कैसे करेंगे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। फिर से मैं समझा रहा हूं, एल्यूमिनियम हम बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त कर रहे हैं। बॉक्साइट के शोधन में बेयर की विधि, सरपेक की विधि, हाल की विधि हमने पढ़ा जिसमें मिला एल्यूमिना। अब इस एल्यूमिना को हम क्या करेंगे, निष्कर्षित करेंगे और इससे प्राप्त करेंगे हम क्या, एल्यूमिनियम प्राप्त करेंगे। क्या प्राप्त करेंगे बच्चों? एल्यूमिनियम, ठीक है। तो एल्यूमिनियम हमें मिलेगा और फिर इसका हम क्या करेंगे, एक प्रकार से शोधन करेंगे और शोधन करेंगे तो उसमें शुद्ध एल्यूमिनियम मिल जाएगा। तो भाई साहब जब हम निष्कर्षण कर रहे हैं तो इसमें भी शुद्ध एल्यूमिनियम नहीं रहता, अशुद्धियां होती हैं। पहले आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। तो ये हम टैंक लेकर रखे हैं, टैंक यानी भट्ठी, एक प्रकार से टंकी जिसे बोलते हैं। ये आयरन की एक टंकी है, ठीक है। इस टंकी में एक कार्बन का स्तर लगा होता है। अंदर देखो जरा, ये कार्बन का स्तर है बच्चों। इस कार्बन के स्तर को हम कैथोड रूप मानकर चलते हैं, नहीं कैथोड की भांति कार्य करता है। अब यहां पर कैथोड मतलब ऋण, ठीक है। अब देखो इसमें भी कार्बन के क्षण लगे हैं, 1 2 3 कार्बन के क्षण है, ये एनोड के काम करते हैं। अंदर जो कार्बन का स्तर लगा है ये कैथोड की भांति कार्य करता है। और फिर बच्चों इसमें जो एनोड लगा होता है ये कार्बन का क्षण ही होता है। अब इस टंकी में क्या क्या चीज मिलाया जाता है ये भी चीज तो समझना है। तो टंकी में हमारे पास होता है एक तो एल्यूमिना। एल्यूमिना का मतलब भाई जिसका हम क्या कर रहे हैं, निष्कर्षण कर रहे हैं। तो एल्यूमिना मतलब Al2O3, ये एल्यूमिना है, ठीक है। इसमें हम मिलाते हैं क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का सूत्र होता है Na3AlF6। और बच्चों कुछ मात्रा में, थोड़ी सी मात्रा में फ्लोरस्पार CaF2 मिला करके इसे टैंक में रखा जाता है। इसे टैंक में रखा जाता है, इस मिश्रण को घोल दिया जाता है। तो फिर इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, फलस्वरूप एल्यूमिनियम मिलता है, फ्लोरीन मिलता है, जो एल्यूमिना को तोड़ करके एल्यूमिनियम फ्लोराइड में अपघटित करता है। तो इतना क्लियर है जो भी मैंने अभी आपको समझाया। तो थोड़ा सा एल्यूमिनियम के निष्कर्षण में लिखेंगे कि बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3 को क्रायोलाइट तथा थोड़ी सी मात्रा फ्लोरस्पार के साथ संकलित करके मिश्रण में घोल दिया जाता है, मतलब मिश्रण बना लिया जाता है, ठीक है। फिर इसे एक खुले टैंक में रखते हैं। टैंक मतलब टंकी रखते हैं। ये जो टंकी होता है बच्चों आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है। मैं जो समझा रहा हूं लिखना चाहे तो लिख सकते हो।
कि बॉक्साइट के शोधन के फलस्वरूप जो हम एल्यूमिना प्राप्त करते हैं उसमें क्रायोलाइट और थोड़ी सी मात्रा CaF2 का मिश्रण मिला करके इसे घोल दिया जाता है और फिर बच्चों इसको अपन क्या करते हैं, एक लोहे के टैंक में रखते हैं, आयरन के टैंक में रखते हैं। ठीक है, आयरन के टैंक के अंदर वाले भाग पर एक कार्बन का अस्तर लगा होता है जो कि कैथोड का काम करता है। यहां पर देखो लिखा है कैथोड का काम करता है। अब इस टैंक में कार्बन के कुछ क्षण लटका दिए जाते हैं जो कि एनोड की भांति कार्य करते हैं। ये देखो 3 क्षण है बच्चों, ये एनोड की भांति कार्य करते हैं। किसके भांति कार्य करते हैं? ये एनोड की भांति कार्य करते हैं। फिर से समझो, बॉक्साइट के शोधन से प्राप्त एल्यूमिना जो है उसको हम किससे मिलाते हैं? क्रायोलाइट से मिलाते हैं और थोड़ी सी मात्रा फ्लोरिस्पाल मिलाते हैं और इसको घोल दिया जाता है। फिर इसे टैंक में रख देते हैं, खुले टैंक में। इस टैंक के अंदर, ये टैंक किसका बना होता है? आयरन का बना होता है। आयरन का टंकी होता है, लोहे का बना होता है। इसके अंदर एक कार्बन का अस्तर लगा होता है जो कैथोड की भांति मतलब कार्य करता है। इसमें कई कार्बन के क्षण लटका दिए जाते हैं जो एनोड का कार्य करते हैं और फिर इसके अंदर जो तापमान है लगभग 600 से 675 से मतलब 600 से 900 के बीच डिग्री सेल्सियस इसके अंदर तापमान रखा जाता है। तब इसके अंदर रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तभी तो इसके अंदर तापमान में परिवर्तन होगा। भाई साहब, ये एनोड कैथोड का लोचा क्या है? एनोड कैथोड का मतलब है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। अब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो किस प्रकार से क्रिया संपन्न होगी, ये चीज समझना है। हिंदी तो सबको समझ में आ गया और सबसे बन भी जाएगा कि भाई हम एल्यूमिनियम के बारे में पढ़ रहे हैं। एल्यूमिनियम यौगिक का हमने आपको खनिज और अयस्क के बारे में समझाया था और फिर बॉक्साइट अयस्क का हमने शोधन किया था, बेयर की विधि, सरपे की विधि, हाल की विधि, जिसमें से हमको मिला था एल्यूमिना। अब इसका हम निष्कर्षण कर रहे हैं तो भाई एल्यूमिना को किससे? क्रायोलाइट से और थोड़ी सी मात्रा में फ्लोरिस्पार मिला दिया और फिर इसे लोहे के खुले टंकी में रख दिया। लोहे के टंकी के अंदर कार्बन का अस्तर लगा होता है जो कैथोड का कार्य करता है और इसमें 2-4 क्या करते हैं, कार्बन के क्षण को लटका देते हैं जो एनोड का कार्य करता है। अब इसके अंदर लगभग 600 से 900 के बीच टेम्परेचर रखते हैं, ताप को रखते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। तो किस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है यहां पर हमको समझना है। चलिए, तो सबसे पहले हमारे पास क्रायोलाइट्स भाई साहब है। ये क्रायोलाइट भाई ये जो क्रायोलाइट है Na3AlF6 ये टूटता है बच्चों, ये बेचारा टूटता है तो NaF बनाता है, सोडियम फ्लोराइड, और बनाता है एल्यूमिनियम भी पॉजिटिव है तो AlF3 बनाता है। 3 का मल्टीप्लाई कर दो यहां पे। ये जब टूटता है सबसे पहले 600 से 900 डिग्री सेल्सियस तापमान में रखा जाता है और फिर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो ये टूट करके कुछ इस प्रकार से बनाता है। ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आया। अब जो हमारा ये AlF3 है, क्या बच्चों? AlF3 ये टूटता है और एल्यूमिनियम 3 निगेटिव बनाएगा। 3 निगेटिव काहे बने भाई? एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव तो होता है और जो फ्लोरीन है वो निगेटिव हो जाएगा। एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है, 3 देने की क्षमता रखता है, 3 पॉजिटिव है। ठीक, ये अपघटित हो गया। अब इसमें 2 भाग हो गए, एक धनात्मक एक ऋणात्मक। और किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में ये फंडा भाई, जो धन है वो ऋण के पास जाएगा, ऋण मतलब कैथोड के पास। ठीक है, ये जो है ऋण किसके, जो धन है वो कैथोड ऋण के पास जाएगा और जो ऋण है वो एनोड के पास जाएगा, धन के पास जाएगा। 2 घटनाएं होंगी, एक तो जो हमारा ऋणात्मक है वो धनात्मक की ओर जाएगा, जैसे यहां पर हमने कहा भाई क्रायोलाइट है Na3AlF6, ये टूटा NaF और AlF3 बनाया, कोई दिक्कत तो नहीं है। और बच्चों ये जब टूटेगा AlF3 तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव 3F निगेटिव होता है। पहले ये क्रिया होती है, समझने की कोशिश करें। अब आप कहोगे सर हम तो Al2O3 का शोधन पढ़ रहे हैं, Al2O3 का निष्कर्षण पढ़ रहे हैं, इसका क्या काम है? रुको जरा, समझने की कोशिश करो, इसका बहुत महत्वपूर्ण काम है। ये कहां से शुरू होता है? अब देखो, ये जो मेरा Al3 पॉजिटिव है ये कहां जाएगा भाई साहब? ये जाएगा हमारा कैथोड पर। कहां पर जाएगा? कैथोड पर। जब ये कैथोड पर जाएगा
तो क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और जितना इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पॉजिटिव में है तो शुद्ध एल्यूमिनियम में परिवर्तित हो गया। दूसरा जो घटना इसमें घटित हो रहा है वो एनोड के पास हो रहा है। ठीक है, किसके पास, एनोड पर। अब देखिए एनोड पर कैसे होगा, ये जो मेरा 3 फ्लोरीन है ये शुद्ध फ्लोरीन बनकर के इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर देता है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। जितने भी फ्लोरीन है उतने इलेक्ट्रॉन बाहर करेंगे, सिंपल है। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, फ्लोरीन निगेटिव आयन जो है वो शुद्ध फ्लोरीन और इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया। यहां तक मैटर समझ में आया। अब ये जो एल्यूमिनियम है ये मिला Na3AlF6 से। अभी तो ये शांत है और आप कहोगे सर ये शांत है तो ये कब उठेगा, इसे कब आप उठाओगे, चर्चा की विषय है, बात करेंगे हम इस पर भी, थोड़ा सा सब्र करें बच्चों। यहां पर जो एल्यूमिनियम मिला ये नीचे यहां पर टैंक में नीचे पिघला एल्यूमिनियम, इसे अलग कर लेते हैं। लेकिन जो एल्यूमिनियम अभी हमने प्राप्त किया Na3AlF6 से मिला। इतने में ही कहानी समाप्त नहीं होती है, इसके कुछ आगे भी चर्चा है। ये जो हमारा फ्लोरीन है ये शुद्ध नहीं बैठता है, ये कोरेंडम के पास जाता है, एल्यूमिना के पास जाता है, Al2O3 के पास जाता है और ये कहता है कि हमारे पास इतना क्षमता है कि यहां से हम एल्यूमिनियम को अलग कर सकते हैं और AlF3 ऑक्सीजन से ज्यादा प्रबल विद्युतीय तत्व है फ्लोरीन। अब बैलेंसिंग कराएंगे तो करा लेंगे, अभी तो यहां पर आप समझो O2 हो गया, तो इसको सम करना है बच्चों। O2 है तो यहां पर यदि हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, तो इधर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहां पर हम 2 दूना 4, तो 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहां पर 12 फ्लोरीन हो जाएंगे। अब ये AlF3 बन गया और AlF3 फिर से टूटेगा। वो कैसे टूटेगा, हमने कहा ना कि AlF3 को तो पहले भी हम समझा चुके हैं। ये इसका काम ये था कि हम स्टार्ट कर दें कि एल्यूमिनियम आखिर कैसे निकल सकता है, बाकी तो कोरेंडम झक मार के आएगा और उससे भाई एल्यूमिनियम निकलेगा। ये काम फ्लोरीन का है। ये बस कुछ नहीं किया, ये किसी भी मुद्दे पर आग लगाने का काम किया कि आग लग जाएगा तो ऑलरेडी लोग आएंगे और उसका आनंद उठाएंगे। अरे बच्चों AlF3 जो है ये यहां से मिला था, अब यहां से जब मिला तो Al3 पॉजिटिव 3F निगेटिव, एल्यूमिनियम अलग हो गया, इसको अलग कर लिए। लेकिन ये जो बच्चा एक बचा है ना, ये क्या करता है, कोरेंडम पर अटैक करता है। बोले रुको जरा मैं तुझे बताता हूं। अब कोरेंडम Al2O3 पर अटैक करा और क्या बनाया, एल्यूमिनियम फ्लोराइड बनाया। और ये जब टूटेगा बच्चों, एल्यूमिनियम फ्लोराइड टूटेगा तो क्या बनाएगा, Al3 पॉजिटिव बनाएगा और 3F निगेटिव बनाएगा। ये फिर से किसके पास जाएगा, कैथोड के पास जाएगा। कैथोड पर जाता है और एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और शुद्ध एल्यूमिनियम बना लेता है। और फिर ये F निगेटिव है, ये एनोड के पास जाएगा और यही प्रक्रिया चलता रहता है बच्चों, समझ रहे हो। तो यहां पे टूटता है, यहां पर अभिक्रिया होती है तो एल्यूमिनियम इसके कैथोड पर जाता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है शुद्ध एल्यूमिनियम, जिससे हम यहां नल छिद्र बना हुआ है ना, इससे हम समय समय पर निकालते जाते हैं। और जो हमारा फ्लोरीन है वो कहां जाएगा भाई साहब, ये यहां पर जाएगा। ये कार्बन का जो क्षण है ये कैथोड का काम करता है, ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है यहां पर, और फ्लोरीन होता है और गलित Al2O3 तथा क्रायोलाइट इस पर फिर से अटैक करता है और यह प्रक्रिया चलती रहती है और एल्यूमिनियम मिल जाता है। यहां तक क्लियर। तो निष्कर्षण हमने पढ़ लिया, इसका स्क्रीनशॉट भी लेना होगा ना आपको। डायग्राम भाई पहले तो डायग्राम बनाना है। लो ऊपर से मैं थोड़ा सा बना देता हूं और फिर थोड़ा सा नीचे से स्क्रीनशॉट ले लो और इतना कर लेना। अब इसको सर हिंदी कैसे लिखेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो भाई ये रासायनिक समीकरण मैंने लिख दिया है। विद्युत प्रवाह करने से इस प्रकार से रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है। कोई परेशानी नहीं बच्चों, कोई परेशानी नहीं, एक एक करके लिखो, थोड़ा सा समय लो, मजा आएगा कब, जब आपसे सब कुछ बनेगा। सिंपल है, ठीक। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए तो फिर शुरू करते हैं हम एल्यूमिनियम का शोधन। अब शोधन क्या करेंगे सर, शोधन में क्या चीज है, शोधन में कुछ नहीं, जो आपने भी निष्कर्षण पढ़ा
निष्कर्षण से हमें एल्यूमिनियम मिल रहा है, लेकिन कुछ मात्रा में इसमें भी अशुद्धियां रह जाती है, कुछ मात्रा में इसमें भी अशुद्धियां रह जाती हैं। हम इस अशुद्धियों को दूर करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे, हूप की विधि से इसका शोधन करेंगे। हाँ, एक और है एल्यूमिना का जो हम शोधन पढ़ रहे थे, शोधन कहाँ, एल्यूमिना का शोधन पढ़ रहे थे। एल्यूमिना था वो और ये एल्यूमिनियम है। एल्यूमिना का फार्मूला होता है Al2O3। हमने एल्यूमिना से एल्यूमिनियम प्राप्त कर लिया, Al2O3 से एल्यूमिनियम प्राप्त कर, लेकिन इसमें कुछ और कुछ अशुद्धियां हैं। क्या है, अशुद्धियां हैं। इसको हमने कहां से प्राप्त किया था, बॉक्साइट के शोधन से, बेयर की विधि, सरपेक की विधि, हाल की विधि से हमने इसको प्राप्त किया था। अब इसका हमने निष्कर्षण पढ़ लिया तो हमें एल्यूमिनियम प्राप्त हो गया। अब एल्यूमिनियम से बच्चों हम क्या करने जा रहे हैं, एल्यूमिनियम से भी जो भी अशुद्धियां उसको दूर करने के लिए एल्यूमिनियम का शोधन पढ़ रहे हैं, जो हूप की विधि है। हाल एवं हेराल्ट की विधि थी, इसके पहले वाली विधि की जो हम चर्चा किए थे वो हाल एवं हेराल्ट की विधि थी। अब इसमें भी क्या है, ये भी एक टैंक की ही भांति है, इसमें कुछ अलग से है नहीं। इसमें भी ये जो सेल की भांति कार्य करता है। सेल का मतलब ये हो जाता है कि एक टैंक ले लो, एक पात्र ले लो और उसमें कैथोड और एनोड 2 इलेक्ट्रोड लगा दो तो वो सेल की भांति काम करता है। समझ रहे ना। तो सेल की भांति कौन कार्य करता है बच्चों, मैंने आपको बताया कि भाई हमारे पास एक टैंक है और टैंक में एक कैथोड डाल दो, एक एनोड डाल दो, एक विद्युत अपघट्ट डाल दो, तो फिर आप उसे सेल कह सकते हो। तो ये एक प्रकार से सेल है, पिछले वाला भी सेल है। शोधन करने के लिए अपन इस भट्ठी का प्रयोग करते हैं जिसे हम हूप की विधि कहते हैं। इसमें 3 भाग होता है बच्चों। पहला भाग समझेंगे, ये जो हमारा ये देख रहे हैं एक प्रकार से टैंक है, जिसे लोहे का टैंक हम मानते हैं। इसे लोहे के टैंक से बनाया जाता है, ये लोहे का पात्र है। इसके अंदर का जो तल है थोड़ा सा, यहां पर देखिए ये एनोड की भांति कार्य कर रहा है। किसके भांति कार्य कर रहा है, एनोड की भांति। ये जो एनोड किसका बना होता है, तो एल्यूमिनियम, कॉपर और सिलिकॉन के मिश्र धातु का। किस किस का बना होता है, एल्यूमिनियम, धन कॉपर और धन सिलिकॉन, इन 3 का मिश्र धातु। ठीक है। तो ये जो हमारे पास लोहे का टैंक है, इसके तली पर एनोड परत लगा होता है जो एल्यूमिनियम, कॉपर और सिलिकॉन के मिश्र धातु का बना होता है। दूसरा जो भाग है, ये मध्य वाला भाग है, इसमें क्रायोलाइट Na3AlF6 और बेरियम क्लोराइड का मिश्रण भरा होता है, ये मध्य परत पे। ठीक है। तीसरा भाग ये है कि शुद्ध धातु की ऊपरी कैथोड पर, ये हमारे पास ये देख सकते हैं, ये कैथोड है, ये शुद्ध धातु के बने होते हैं जो कि कैथोड की भांति कार्य करते हैं। तो सेल में 3 भाग कौन कौन से बच्चों, एक तो पहला हमारा एनोड परत जो कि एल्यूमिनियम, कॉपर और सिलिकॉन के मिश्र धातु का बना है। इसके मध्य भाग में भरा होता है क्रायोलाइट और बेरियम क्लोराइड का मिश्रण, और सबसे ऊपर वाले भाग में बच्चों कैथोड लगा होता है जो कि शुद्ध धातु का होता है। ठीक है, 3 चीज हो गया। अब इसमें कैसे शोधन होगा सर, समझ में नहीं आ रहा है। देखो होता क्या है, जब हम इसमें कैथोड और एनोड के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, जब हम कैथोड और एनोड के सहारे विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो यहां से जो हमने लिया था क्रायोलाइट, यहां से जो हमने क्रायोलाइट लिया था, इसमें से जो एल्यूमिनियम है वो निकल करके कैथोड पर जाता है, क्योंकि कैथोड होता है ऋणात्मक। फिर से समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रायोलाइट से जो एल्यूमिनियम है वो यहां से ऊपर की ओर जाता है। ऊपर की ओर क्यों जाता है, क्योंकि एल्यूमिनियम में होता है प्लस चार्ज और कैथोड पर होता है निगेटिव चार्ज। तो ये जो प्लस चार्ज है कैथोड पर जाकर के इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और शुद्ध एल्यूमिनियम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां पर जो नीचे वाला तली दिख रहा है बच्चों, इसमें अशुद्ध एल्यूमिनियम है। तो जितना एल्यूमिनियम मध्य भाग से ऊपर की ओर जाता है, उतना ही एल्यूमिनियम इनकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए नीचे से मध्य भाग में आ जाता है। समझ रहे हो कि धारा प्रवाहित करने से मध्य वाले परत से एल्यूमिनियम आयन ऊपर की ओर गमन करते हैं कैथोड की ओर,
जब हम एनोड और कैथोड के सहारे से धारा प्रवाहित करते हैं तो मध्य वाले परत से एल्यूमिनियम आयन ऊपर की ओर कैथोड की ओर चलता है और उतने ही मात्रा में जो एल्यूमिनियम है तुल्य मात्रा में वो निचले वाले तल से मध्य वाले परत में चला जाता है और यह निरंतर चलता रहता है कि मध्य वाले परत से एल्यूमिनियम ऊपर की ओर जाता है बच्चों और उतने ही मात्रा में नीचे वाले तल से एल्यूमिनियम बीच वाले में जाता है। समय समय पर जो इसकी अशुद्धियां हैं उसे हम बाहर कर लेते हैं, मतलब अशुद्धियां वहीं पे रह जाती है और एल्यूमिनियम ऊपर की ओर चला जाता है। ये छिद्रयुक्त होते हैं, यहां पे छिद्र बनी रहती है। कुछ समझ में आया मैं क्या समझा रहा हूं? कि जैसे ही इस विद्युत शोधन के हुप विधि में कैथोड और एनोड के सहारे हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्रायोलाइट का अपघटन होगा। एल्यूमिनियम कहां जाएगा? वैसे भी एल्यूमिनियम में पॉजिटिव चार्ज आता है बच्चों, इसके पहले आपने पढ़ा भी, इसी लेक्चर में देखा। तो ये कहां पर जाएगा? कैथोड पर जाएगा, ऋणात्मक आयन पर जाएगा, ऋणावेश पर जाएगा और जो हमारा एल्यूमिनियम है यहां पर जाकर इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके शुद्ध एल्यूमिनियम परिवर्तित हो जाता है। लेकिन जितनी मात्रा में मध्यभाग से एल्यूमिनियम ऊपर की ओर जा रहा है उतना ही एल्यूमिनियम निचले वाले परत से मध्य वाले परत की ओर जा रहा है और भाई साहब जो अशुद्धियां यहीं रह जाती है जिसे समय समय पर अलग कर लेते हैं। और ये देख सकते हैं यहां से हम अशुद्ध युक्त एल्यूमिनियम को इस अंदर वाली नली पर डालते रहते हैं और समय समय पर हम यहां से जो ऊपर वाला भाग है इसमें जो कैथोड के चारों ओर एल्यूमिनियम जमा हो रही उसे भी अलग करते हैं और अंदर की अशुद्धियां को भी हम क्या करते हैं? अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से एल्यूमिनियम का शोधन हो जाता है और शुद्ध एल्यूमिनियम प्राप्त हो जाता है। इसके बाद यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो इस डायग्राम का भाई स्क्रीनशॉट तो आप ले ही लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना। इसके बाद आपको इसको भी लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ बच्चे नोट्स बनाते हैं प्रॉपर रूप से, नोट्स नहीं रहता उनके पास। मैं पहले भी कहता हूं कि नोट्स आपके पास नहीं है तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज रहता है, आप नोट्स ले सकते हैं और बेहतर रूप से तैयारी कर सकते हैं। ओके, कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा हूँ 9685299149, 9685299149। ओके बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।